भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुरता तो अतुलनीय है ही, अब कई रोगों के निदान के लिए भी इसका प्राकृतिक चिकित्सा की तरह प्रयोग किया जा रहा है। इसकी कठिनता स्वरों को धीरे धीरे साधने की युक्ति, ध्यान, अवस्था सभी क्रियाएं किसी योग से कम नहीं बल्कि योग का ही एक अंग है। नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल पर एक नए वीडियो के साथ, और आज इस वीडियो में बात करूंगा संगीत एक योग के रूप में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचे। शारीरिक के साथ साथ मानसिक संतुष्टि का माध्यम है योग। यह केवल शारीरिक गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि हृदय की गहराइयों तक आनंदित करता है। संगीत इसका ही विस्तृत स्वरूप है। भारतीय शास्त्रीय संगीत की मधुरता तो अतुलनीय है ही, अब कई रोगों के निदान के लिए भी इसका प्राकृतिक चिकित्सा की तरह प्रयोग किया जा रहा है। इसकी कठिनता स्वरों को धीरे धीरे साधने की युक्ति, ध्यान, अवस्था सभी क्रियाएं किसी योग से कम नहीं बल्कि योग का ही एक अंग है। यहाँ तक वाद्यों को बजाने में योग की क्रियाएं स्पष्ट रूप से झलकती हैं। भारतीय शास्त्रीय वाद्य 3 प्रकार के होते हैं: सुशिर वाद्य, ताल वाद्य और तंतु वाद्य। इन तीनों का वादन योग की प्रक्रियाओं की पूर्ति करता है। वायु के सहयोग से बजाने वाले वाद्य सुशिर वाद्य कहलाते हैं। तारों के जरिए स्वर छेड़ दिए जाएं तो तंतु वाद्य, और हाथ की हथेलियों से थाप देकर बजाए जाएं तो ताल वाद्य कहलाते हैं। संगीत के पूरे समागम से योगासन हो जाता है। संगीत की साधना के लिए सबसे पहली क्रिया अवस्था होती है। इस स्थिति में बैठना और अभ्यास के लिए ध्यान केंद्रित करना। इसके लिए पद्मासन और सुखासन में बैठना सहज होता है। इस तरह पहले ही चरण में 2 आसनों की सिद्धि हो जाती है। लंबे समय तक इस अवस्था में बैठे रहने से वही लाभ प्राप्त होते हैं जो योगासन के जरिए मिलते हैं। योगासन की क्रिया में श्वास के संतुलन का बहुत महत्व है। नाक के दोनों सुर, श्वसन नलिका और फेफड़ों की मजबूती के लिए सांस का संतुलन साधा जाता है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य जो नियमित सिर्फ सांस की गति पर ही आधारित है। बांसुरी बजाने से फेफड़ों पर जोर पड़ता है और वह मजबूत होते हैं। शहनाई या अन्य फूंक वाले यंत्र इस तरह के योग में सहायक सिद्ध होते हैं। इन सभी में शंख सबसे अधिक श्रेयस्कर है। शंख बजाना किसी योग से कम नहीं। श्री कृष्ण इसलिए बांसुरी बजाते थे। फूंक वाले वाद्य यंत्र से सांस मजबूत होती है। अंगुलियों के पोर और हथेलियों के कई बिंदुओं पर तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करने वाले बिंदु होते हैं। जब मसाज और मालिश की विधि की जाती है तो इन्हीं बिंदुओं पर दबाव दिया जाता है। तार वाद्य बजाने से इन बिंदुओं पर गति के कारण अनायास ही दबाव पड़ता है। इससे तंत्रिका तंत्रों की हल्की कसरत हो जाती है और वह सक्रिय रहते हैं। तनाव, सिरदर्द, बेचैनी जैसी व्याधियों का निदान तंतुवाद्य पल भर में कर देते हैं। ताली बजाना सबसे सरल आसन पद्धति है। करतल ध्वनि के कारण सकारात्मक तरंगें उत्पन्न होती हैं जो उत्साह बढ़ाने वाले हार्मोन को बढ़ावा देती हैं। यह प्राकृतिक ही है कि किसी प्रस्तुति या प्रसन्नता के क्षणों में हम अनायास ही ताली बजाते हैं। ताल वाद्य को बजाने से हथेलियां मजबूत बनती हैं, हाथ के तंतुओं में एक्यूप्रेशर होता है और पेट के रोग के निदान में लाभ मिलता है। तबला, मृदंग, ढोलक इसी श्रेणी में आते हैं। नृत्य करना तो संपूर्ण आसन है। यह प्राचीन काल से योग से जुड़ी हुई पद्धति है। महादेव का तांडव, श्री कृष्ण की रासलीला, देवी काली का काल नृत्य, यह सभी इसकी उच्च श्रेणियां हैं। गति के साथ हाथों, पैरों, उंगलियों, मुख, नेत्र और भाव की अलग अलग मुद्रा सिर्फ शरीर के सभी अंगों का व्यायाम नहीं कराती हैं बल्कि इन अंगों की एक एक तंत्रिकाओं, ऊतकों और कोशिकाओं का भी व्यायाम सुनिश्चित करती हैं। नृत्य की विभिन्न मुद्राओं में आसन, ताल, थाप, श्वास का समान संयोजन होता है। स्वर लगाते हुए संगीत लहरियां और राग माला आंतरिक योग कराती हैं। स्वरों को सप्तकों में विभाजित किया गया है। इन सप्तकों की संख्या 3 है और तीनों में 7 स्वर अपनी अलग अलग आवृत्ति से मौजूद हैं। इन्हें मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक कहते हैं। मंद्र सप्तक से पेट, मध्य सप्तक से फेफड़ा और हृदय या तार सप्तक से गला, मुख और मस्तिष्क का व्यायाम होता है। स्वरों के उतार चढ़ाव की प्रक्रिया भी आसनों के लगातार बढ़ते घटते क्रमों की ही तरह है। इसके अलावा रागों के लिए स्थापित विशेष समय काल भी स्वास्थ्य को लाभ प्रदान करता है, जैसे भैरव, भैरवी राग, भोर के राग हैं। इनमें कोमलता होती है। राग भीम, पलासी, वृंदावनी, सारंग, कामोद आदि राग दोपहर के राग हैं और उष्मा बढ़ाते हैं। इनके गाने से शरीर के विषैले रस पसीना बनकर बाहर निकल आते हैं। राग बिलावल, खमाज, राग भूपाली सांझ समय के राग हैं। इस समय इनका गायन पाचन क्रिया को सुदृढ़ करता है। राग जयजवंती, जौनपुरी राग, काफी, यह सभी रात्र में गाए जाने वाले राग हैं। रागों का समय ऋतुओं के अनुसार भी होता है। राग भैरव को शिशिर ऋतु में
हिंडोल के वसंत में, दीपक को ग्रीष्म में, मेघ को वर्षा ऋतु में, मालकौंस को शरद में और राग श्री के गायन की विशेष ऋतु हेमंत है। इन ऋतुओं में वात पित्त कफ के होने वाले असंतुलन को ये राग प्रभावित करते हैं और रोग का निदान करते हैं। आयुर्वेद वात पित्त कफ के असंतुलन को ही रोगी होना परिभाषित करता है। प्राचीन काल से संगीत केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं रहा है, बल्कि वेदों से निकला यह ज्ञान स्वस्थ जीवन शैली का अभिन्न अंग भी रहा है। इसके साधकों ने इसे सिद्ध भी किया है। लेकिन सामान्य मनुष्य भी जीवन में इतना संगीत का ज्ञान तो रखता ही था कि वह उसके लिए औषधि की तरह व्यवहार कर सकें। माँ की लोरी क्या किसी राग से कम है क्या, जो एक पल में ही नींद के आगोश में पहुंचा देती थी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।